सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे पावन और प्रिय दिन माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस शुभ दिन सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगते हैं। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब मन परेशान होता है, रास्ते समझ में नहीं आते और चारों तरफ से समस्याएं ही समस्याएं दिखाई देती है। ऐसे समय में अगर कोई सच्चा सहारा बनता है तो वह है हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव। आज हम आप सभी के लिए भगवान शिव की एक ऐसी दिव्य और पावन कथा लेकर आए हैं जो मन को शांति देती है, नकारात्मकता को दूर करती है और जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। शिव कथा केवल कहानी नहीं होती, यह एक अनुभव होती है, एक ऐसा मार्ग होता है जो हमें धैर्य, विश्वास और आत्मिक शक्ति की ओर ले जाता है। तो आइए मन को शांत कीजिए, दिल से ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए और भोलेनाथ की इस दिव्य लीला में प्रवेश कीजिए। लेकिन दर्शक बंधु, सोमवार व्रत की कथा शुरू करने से पहले हम आपको एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्रत हो, कोई भी कथा हो या कोई भी धार्मिक सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल पुण्य से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में भी आ सकता है, क्योंकि अधूरी कथा और अधूरा व्रत मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देता है। और यही अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को सही मार्ग से भटका देता है। सोमवार व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है, यह भगवान भोलेनाथ से जुड़ने का एक आध्यात्मिक माध्यम है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसकी कथा को सुनते हैं, तभी इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आज की इस सोमवार व्रत की पावन कथा को पूरा श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है, जिसमें हम अपने कर्मों, अपने दोषों और अपने भविष्य का प्रतिबिंब देख सकते हैं। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की किसी बड़ी समस्या का समाधान बन जाए, आपको गलत मार्ग से बचा ले और भोलेनाथ की कृपा से आपको सही दिशा दिखा दे। और यदि आप एक सच्चे शिव भक्त और सनातनी है, तो यह आपका भी धर्म है कि ऐसे पावन संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखे, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक शिव भक्तों तक पहुंचाए, ताकि भोलेनाथ की कृपा हर घर, हर मन और हर जीवन तक पहुंच सके। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और ओम नमः शिवाय के जाप के साथ सोमवार व्रत की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है, अवंतिका नगरी में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य बहुत ही प्रतापी, वीर और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, चारों तरफ खुशहाली थी और किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा का दरबार हमेशा भरा रहता था और वह दिल खोलकर दान पुण्य किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कभी कभी उसके मन में अहंकार अपना घर बना लेता है। राजा विक्रमादित्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। राजा को अपनी शक्ति, अपने धन और अपने न्याय पर बहुत अभिमान होने लगा था। उन्हें लगता था कि इस पूरे राज्य को वही चला रहे हैं, वही अपनी प्रजा का पेट भर रहे हैं, और अगर वह ना हो तो प्रजा भूखी मर जाएगी। राजा के महल में एक राजपुरोहित थे जिनका नाम पंडित सुखलाल था। पंडित सुखलाल बहुत ही ज्ञानी, सरल और भगवान शिव के परम भक्त थे। वह रोज सुबह राजा के महल में आते, पूजा पाठ करते और राजा को धर्म कर्म की बातें बताया करते थे। पंडित सुखलाल देख रहे थे कि राजा के मन में धीरे धीरे यह वहम बढ़ता जा रहा है कि वही सबके पालनहार है। पंडित जी अक्सर राजा को समझाते कि हे राजन, हम सब तो केवल निमित्त मात्र है, करने वाला और देने वाला तो ऊपर बैठा वो नीलकंठ है, वही सबका पालनहार है। लेकिन राजा विक्रमादित्य हंसकर उनकी बातों को टाल देते और कहते, पंडित जी आप तो बस पूजा पर ध्यान दीजिए, राज्य कैसे चलाना है और लोगों को कैसे पालना है, यह काम मेरा है और मैं इसे बखूबी कर रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य की 7 बेटियां थीं। सातों बेटियां बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। लेकिन उन सातों में एक बात समान थी,
वह सातों की सातों भगवान शिव की अन्य भक्त थी। बचपन से ही उन्होंने महल के मंदिर में पंडित सुखलाल को शिव जी की पूजा करते देखा था, इसलिए उनके मन में भी महादेव के प्रति गहरी आस्था थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया करती थी। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटियों का जीवन इतना सुखमय इसलिए है क्योंकि वह एक महान राजा की बेटियां हैं। राजा का मानना था कि उनकी बेटियों के भाग्य का फैसला भी राजा के हाथ में ही है। एक दिन की बात है, सावन का पवित्र महीना चल रहा था। महल में भगवान शिव का विशेष पूजन रखा गया था। पंडित सुखलाल ने बड़े ही विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। राजा विक्रमादित्य और उनकी सातों रानियां और सातों राजकुमारियां वहां मौजूद थी। पूरा वातावरण शिवमय हो गया था। पूजा खत्म होने के बाद राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे और बड़े गर्व से अपनी बेटियों को देखने संगीत लगे। उनकी बेटियां रेशमी वस्त्रों और कीमती आभूषणों से लदी हुई थी। राजा के मन में फिर वही अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ना होता तो मेरी बेटियां आज इतनी सुख सुविधा में नहीं जी रही होती। यह सब मेरे कारण ही तो है। अपनी इसी सोच की पुष्टि करने के लिए और अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए राजा ने भरी सभा में अपनी सातों बेटियों को अपने पास बुलाया। सातों राजकुमारियां आदर के साथ अपने पिता के सामने आकर खड़ी हो गई। राजा विक्रमादित्य ने अपनी गंभीर और भारी आवाज में उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बेटियों, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे सच सच बताना कि तुम लोगों को भोजन, पानी, यह अच्छे कपड़े, यह गहने और यह राजसी सुख किसकी वजह से मिल रहा है? तुम्हारा भाग्य किसने बनाया है? राजा का सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित सुखलाल भी चुपचाप एक कोने में खड़े होकर सब देख रहे थे। वह समझ गए थे कि राजा आज अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी आगे आई। उसे पता था कि पिताजी को क्या सुनना पसंद है। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हम सब आपका ही दिया हुआ तो खाते हैं। आप ही हमारे अन्नदाता है, आप ही हमारे पालनहार है। अगर आप ना होते तो हमें यह राजसी सुख कैसे मिलता? हमारा भाग्य तो आपसे ही जुड़ा है। बड़ी बेटी का जवाब सुनकर राजा विक्रमादित्य की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर दूसरी बेटी आई। उसने भी वही कहा, पिताजी, आप महाराजा हैं। आपकी वजह से ही हमारा मान सम्मान है। आप ही हमें पालते हैं। इसी तरह तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी बेटी ने भी वही जवाब दिया जो राजा सुनना चाहते थे। सब ने यही कहा कि उनके जीवन में जो भी सुख है वह उनके पिता राजा विक्रमादित्य की देन है। राजा का अहंकार अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वह मन ही मन सोचने लगे कि देखो, मेरी बेटियां भी मानती है कि मैं ही इनका भगवान हूं। अब बारी थी सबसे छोटी बेटी की। सबसे छोटी राजकुमारी का नाम उषा था। कहानी की सुविधा के लिए हम उसे उषा कहेंगे। उषा स्वभाव से बहुत ही शांत, गंभीर और भगवान शिव की सबसे बड़ी भक्त थी। वह पंडित सुखलाल के बताए रास्ते पर चलती थी और मानती थी कि संसार का हर पत्ता भी महादेव की मर्जी से हिलता है। जब राजा ने उससे वही सवाल पूछा, बेटी, अब तुम बताओ, तुम्हें किसका दिया हुआ मिलता है और तुम्हारा भाग्य किसने लिखा है? छोटी राजकुमारी कुछ पल चुप रही। उसने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन अपने आराध्य भोलेनाथ को याद किया और फिर बड़ी निर्भीकता से अपनी आंखें खोली। उसने राजा की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन सत्य तो यह है कि मुझे मेरे भाग्य का मिलता है और जो कुछ भी मुझे प्राप्त है वह सब जगत के स्वामी भगवान शिव की कृपा से मिलता है। आप तो केवल एक माध्यम है, देने वाले तो मेरे भोलेनाथ है। हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है और अपने भाग्य का ही खाता है।
इसमें किसी मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। राजकुमारी का यह जवाब सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। राजा विक्रमादित्य की मुस्कान गायब हो गई और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बेटी को उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला, आज उसने भरी सभा में उनके अस्तित्व को नकार दिया। राजा को लगा कि यह उनका अपमान है। पंडित सुखलाल मन ही मन राजकुमारी के साहस की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन वह राजा के गुस्से को भी जानते थे। राजा विक्रमादित्य ने गुस्से में गरजते हुए कहा, तूने मेरा अपमान किया है। जिन बहनों ने मेरा नाम लिया वह समझदार है, लेकिन तुझे लगता है कि तुझे संगीत तेरे भाग्य का मिलता है। तुझे लगता है कि वह शिव तुझे सब कुछ देता है और मैं कुछ नहीं करता। अगर तुझे अपने भाग्य और अपने भगवान पर इतना ही भरोसा है, तो आज मैं भी देखता हूं कि तेरा भाग्य तुझे कैसे बचाता है और तेरा भगवान तुझे कैसे खाना खिलाता है। राजकुमारी अभी भी शांत थी। उसने कहा, पिताजी क्रोध ना करें, सत्य कभी बदलता नहीं है। राजा हो या रंक, सबको वही मिलता है जो विधाता ने उसके लेख में लिखा होता है। राजा का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। अहंकार जब चोट खाता है तो वह विवेक को खत्म कर देता है। राजा ने उसी वक्त एक कठोर निर्णय लेने का फैसला किया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी अभी और इसी वक्त पता लगाओ कि मेरे राज्य में सबसे गरीब, सबसे लाचार, कोढ़ी और अपाहिज व्यक्ति कौन है। मैं अपनी इस घमंडी बेटी का विवाह उस भिखारी से करवाऊंगा। मैं भी तो देखूं कि इसका भाग्य इसे महलों में कैसे रखता है और इसका शिव इसे कैसे सुख देता है। जब यह दर दर की ठोकरें खाएंगी तब इसे समझ आएगा कि बाप का दिया खाती थी या अपने भाग्य का। रानियों ने राजा को रोकने की कोशिश की, बड़ी बहनों ने भी विनती की, लेकिन राजा ने किसी की एक ना सुनी। पंडित सुखलाल ने भी आगे बढ़कर कहा, राजन अनर्थ मत कीजिए। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश का कारण बनता है। बच्ची है, नादानी में बोल गई होगी। लेकिन राजा ने हाथ उठाकर पंडित जी को भी चुप रहने का इशारा कर दिया। राजा के आदेश पर सैनिक पूरे राज्य में सबसे दीनहीन व्यक्ति को खोजने निकल पड़े। काफी ढूंढने के बाद उन्हें नगर के बाहर एक टूटी फूटी संगीत झोपड़ी के पास एक कोढ़ी भिखारी मिला। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर घाव थे, कपड़े फटे हुए थे और वह चलने फिरने में भी असमर्थ था। सैनिक उसे पकड़कर दरबार में ले आए। उसे देखकर सबने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया। उसे इतनी दुर्गंध आ रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी छोटी बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख, यह है तेरा भाग्य। मैं तेरा विवाह अभी इसी वक्त इस कौड़ी से करवाऊंगा। अब तू इसके साथ जंगल में रहेगी और अपना भाग्य भोगेगी। देखती हूं तेरा शिव तुझे कैसे बचाता है। छोटी राजकुमारी की आंखों में एक आंसू भी नहीं था। उसने इसे भी शिव जी की मर्जी माना। उसने मन ही मन सोचा कि शायद भोलेनाथ मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसने सिर झुकाकर पिता का आदेश स्वीकार कर लिया। उसी समय भरी सभा में बिना किसी बाजे गाजे के राजा ने अपनी सबसे प्यारी और सुंदर राजकुमारी का हाथ उस बीमार कोढ़ी के हाथ में दे दिया। यह दृश्य देखकर पत्थर दिल इंसान का भी दिल पसीज जाए, लेकिन राजा के अहंकार ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। विवाह संपन्न हो चुका था। अग्नि के साथ फेरे लेकर वह कोढ़ी अब राजकुमारी का पति बन चुका था। पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई, संगीत हुई थी। रानियां रो रही थी और दासियां अपनी आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर अभी भी अहंकार का भाव था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर कठोर आवाज में कहा, जाओ पुत्री, अब यह महल तुम्हारा घर नहीं है। आज से वही कोढ़ी तुम्हारा पति है और वही तुम्हारी दुनिया है। अब तुम जानो और तुम्हारा भाग्य जाने। देखते हैं कि जंगलों में पत्थरों पर सोते हुए और रूखा सूखा खाते हुए तुम्हें अपना यह राजमहल याद आता है या नहीं।
और हाँ, महल से जाते वक्त तुम अपने साथ कोई भी कीमती वस्तु, आभूषण या धन नहीं ले जा सकती। तुम उसी हाल में जाओगी जैसे तुम इस वक्त खड़ी हो। राजकुमारी ने एक बार फिर अपने पिता के सामने सिर झुकाया। उसने पलटकर अपनी माँ और बहनों की तरफ देखा जिनकी आंखों में बेबसी थी। माँ कुछ कहना चाहती थी, अपनी बेटी को गले लगाना चाहती थी, लेकिन राजा के डर से वह अपनी जगह से हिल भी ना सकी। राजकुमारी समझ गई कि अब यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं है। उसने मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया और आगे बढ़कर अपने पति उस कोढ़ी का हाथ थाम लिया। उस कोढ़ी के हाथ में मवाद भरा था, उंगलियां गल रही थी, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर घृणा की एक लकीर भी नहीं थी। उसने बड़े ही सम्मान के साथ उसे सहारा दिया और कहा, चलिए स्वामी, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे दोनों राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे। जिस राजकुमारी के लिए कभी फूलों की सेज बिछाई जाती थी, आज वह नंगे पांव पत्थरों वाले रास्ते पर चल रही थी। महल के कर्मचारी, पहरेदार और नगर के लोग यह दृश्य देख रहे थे। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि राजा ने अपने अहंकार में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। एक पिता इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? लेकिन राजकुमारी का हौसला देखकर सब हैरान थे। वह ऐसे चल रही थी जैसे वह किसी वनवास पर नहीं बल्कि किसी तीर्थ यात्रा पर जा रही हो। महल का विशाल द्वार पार करके वे नगर की सड़क पर आ गए। धूप बहुत तेज थी। कोढ़ी पति के लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके पैरों में घाव थे और शरीर बहुत कमजोर था। वह हर 2 कदम चलकर हांफने लगता था। राजकुमारी ने यह देखा तो उसने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और पास ही के एक प्याऊ से उसे गीला करके अपने पति के माथे का पसीना पोंछा। उसने कौड़ी से कहा, स्वामी, आप चिंता ना करें, आप मेरा हाथ पकड़ कर चलिए, अपना पूरा भार मुझ पर डाल दीजिए, हम धीरे धीरे नगर की सीमा पार कर लेंगे। चलते चलते कोढ़ी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुंधे गले से राजकुमारी से कहा, हे देवी, मैंने तो अपने पिछले जन्म में ना जाने कौन से पाप किए होंगे जो मुझे यह कोढ़ हुआ और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। लेकिन तुम्हारा क्या कसूर था? तुम तो महलों की रानी थी। तुम्हारे पिता ने गुस्से में आकर तुम्हें मेरे जैसे नर्क समान जीवन जीने वाले इंसान के साथ बांध दिया। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। तुम मुझे यही छोड़ दो और कहीं चली जाओ। मेरे साथ रहकर तुम्हें केवल दुख और बीमारी ही मिलेगी। मैं तो अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? राजकुमारी ने चलते हुए अपने पति की ओर देखा और बहुत ही शांत भाव से उत्तर दिया, स्वामी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? विवाह केवल सुख भोगने के लिए नहीं होता। यह तो 2 आत्माओं का बंधन है जो सुख और दुख दोनों में साथ निभाने का वचन देती है। और रही बात भाग्य की, तो पिताजी ने मुझे दंड नहीं दिया बल्कि उन्होंने तो मुझे मेरी परीक्षा के लिए तैयार किया है। मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है। अगर मेरे भाग्य में राजयोग लिखा होगा तो जंगल में भी मंगल हो जाएगा, और अगर दुख लिखा होगा तो महलों में भी चैन नहीं मिलेगा। आप खुद को छोटा मत समझिए। अब आप मेरे पति हैं और पत्नी का धर्म है कि वह हर हाल में पति की सेवा करे। मेरे लिए तो अब आप ही मेरे शिव हैं। राजकुमारी की बातें सुनकर कोढ़ी अवाक रह गया। उसने आज तक ऐसी विचार वाली स्त्री नहीं देखी थी। दोपहर ढलते ढलते वे नगर की सीमा पार करके घने जंगल के रास्ते पर आ गए। नगर का शोर पीछे छूट गया था और अब केवल जंगल की खामोशी और पक्षियों की आवाजें आ रही थी। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था। कंठीली झाड़ियां राजकुमारी के पैरों में चुभ रही थी। उसके कोमल पैरों से खून रिसने लगा था, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसे चिंता केवल अपने पति की थी जो भूख और प्यास से बेहाल हो रहे थे। सूरज डूबने वाला था और जंगल में अंधेरा घिरने लगा था। जंगली जानवरों की आवाजें डरावनी होने लगी थी। कोढ़ी पति डर से कांपने लगा। उसने कहा, राजकुमारी, अब हम कहाँ जाएंगे? रात होने वाली है। अगर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो हम बच नहीं पाएंगे। ना हमारे पास रहने को घर है
ना खाने को भोजन। हम आज की रात कैसे काटेंगे? राजकुमारी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे थोड़ी दूर पर एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे थोड़ी सूखी जमीन थी। राजकुमारी ने कहा, स्वामी घबराइए मत। जिनके पास कोई सहारा नहीं होता उनके साथ स्वयं भोलेनाथ होते हैं। देखिए वह सामने एक बड़ा पेड़ है। आज की रात हम वहीं विश्राम करेंगे। वे दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंचे। राजकुमारी ने जल्दी जल्दी वहां पड़े सूखे पत्ते और कंकड़ हटाकर जगह साफ की। उसने अपने पति को पेड़ के तने के सहारे बैठाया। कोढ़ी भूख से तड़प रहा था। उसने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? राजकुमारी जानती थी कि इस अनजान जंगल में रात के वक्त भोजन मिलना असंभव है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, आप यहाँ विश्राम करें, मैं आसपास देखती हूँ, शायद कोई फल मिल जाए। अंधेरा गहरा हो चुका था, फिर भी राजकुमारी हिम्मत करके झाड़ियों के पास गई। सौभाग्य से उसे वहां कुछ जंगली बेर और कंद मूल मिल गए। वह उन्हें तोड़कर लाई और एक साफ पत्थर पर रखकर उन्हें तोड़ा। उसने पहले अपने पति को वह फल खिलाए। जब पति ने थोड़ा खा लिया और पानी पी लिया, तब राजकुमारी ने बचा हुआ हिस्सा ग्रहण किया। वह भोजन राजमहल के 56 भोग जैसा स्वादिष्ट नहीं था, कड़वा और कसला था, लेकिन राजकुमारी ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लिया। रात पूरी तरह हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा छा गया था। बस कभी कभी सियारों के रोने की आवाजें आ रही थी जो किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर दे। वह कोढ़ी जमीन पर लेट गया, लेकिन दर्द और डर के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। राजकुमारी उसके पास बैठी रही। वह सारी रात जागकर अपने पति के पैरों को दबाती रही ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। बीच बीच में वह भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस घने जंगल में जहां मौत हर पल सिर पर मंडरा रही थी, राजकुमारी का विश्वास एक दीपक की तरह जल रहा था। वह सोच रही थी कि पिताजी ने सोचा था मैं दुखी हो जाऊंगी, रोऊंगी और उनसे माफी मांगने वापस आऊंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शिव भक्त कभी परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते। उसने आसमान की तरफ देखा जहां तारों के बीच उसे अपने महादेव की छवि नजर आ रही थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यह मेरी परीक्षा की घड़ी है। मुझे शक्ति देना कि मैं अपने धर्म से कभी डगमगाऊं नहीं। मेरे पति को स्वस्थ करना और हमें इस विपदा से उबारना। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। उसी रात जब राजकुमारी थककर थोड़ी देर के लिए पेड़ से टेक लगाकर ऊँघने लगी, तभी जंगल में एक चमत्कार हुआ। आधी रात का समय था, चारों तरफ गहरा अंधेरा था, लेकिन अचानक उस बरगद के पेड़ के आसपास एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। हवा में ठंडक आ गई और एक अजीब सी शांति छा गई। राजकुमारी की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई आसपास है। उसने अपने पति को देखा, वह गहरी नींद में सो रहा था। राजकुमारी चौकन्नी होकर बैठ गई। तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई जैसे कोई चल रहा हो। राजकुमारी को लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया, लेकिन जब झाड़ियां हटी तो वहां कोई जानवर नहीं था। वहां एक जटाधारी साधु खड़ा था। उस साधु के चेहरे पर इतना तेज था कि अंधेरे में भी वहां रोशनी सी लग रही थी। उसके हाथ में एक कमंडल और त्रिशूल था। साधु ने राजकुमारी को देखकर एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, पुत्री, इस घोर जंगल में आधी रात को तुम अकेली इस रोगी के साथ क्या कर रही हो? यह स्थान मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है। तुम कौन हो और किस विपदा ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है? राजकुमारी ने साधु को देखा तो उसके मन का सारा डर खत्म हो गया। उसे लगा जैसे वह इस साधु को जानती है, जैसे कोई अपना मिल गया हो। उसने तुरंत खड़े होकर साधु को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की पुत्री हूँ। कर्मों के खेल ने और मेरे भाग्य ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया है। यह मेरे पति है,
जो अस्वस्थ है। मेरे पिता ने क्रोध में आकर मेरा विवाह इनसे करा दिया है। अब यह जंगल ही हमारा घर है और यह वृक्ष ही हमारी छत है। हम तो बस भोलेनाथ के भरोसे यहाँ बैठे हैं। साधु ने राजकुमारी की बात सुनी और हंस पड़े। उनकी हंसी में एक गजब की खनक थी। साधु ने कहा, वाह पुत्री, तेरी भक्ति और तेरा साहस देखकर मैं प्रसन्न हूँ। लोग सुख में भगवान को याद करते हैं और दुख में कोसते हैं, लेकिन तूने दुख में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तेरा पिता अज्ञानी है जो अपनी शक्ति पर घमंड करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली शक्ति महलों में नहीं बल्कि भक्ति में होती है। साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और राजकुमारी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले पुत्री, यह जल पी ले। यह तेरी थकान मिटा देगा और चिंता मत कर। जिस पर महाकाल की छाया हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज की रात निर्भय होकर सो जाओ। सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे भाग्य का नया रूप देखने को मिलेगा। राजकुमारी ने बड़ी श्रद्धा से वह जल लिया। जैसे ही उसने वह जल पिया, उसे लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। उसकी सारी थकान, पैरों का दर्द और मन की चिंता एक पल में गायब हो गई। उसने साधु को धन्यवाद देने के लिए सिर उठाया, लेकिन यह क्या, वहां कोई नहीं था। वह साधु पलक झपकते ही अंतर्ध्य हो गया था। राजकुमारी हैरान रह गई। वह समझ गई कि यह कोई साधारण साधु नहीं था। क्या स्वयं भोलेनाथ उसकी रक्षा करने आए थे या उनका कोई दूत था? इस घटना ने राजकुमारी के विश्वास को और पक्का कर दिया। उसने अपने पति के पास वापस जाकर देखा। वह अभी भी सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब दर्द के भाव नहीं थे। वह बड़ी शांति से सो रहा था। राजकुमारी ने भी अब निश्चिंत होकर सोने का फैसला किया। उसने जमीन पर अपना आंचल बिछाया और लेट गई। जंगल अब उसे डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह भगवान की गोद में सो रही हो। सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी तो पक्षियों की चहचहाट से राजकुमारी की आंख खुली। उसने उठकर देखा कि उसका पति अभी भी सो रहा है। उसने सोचा कि नदी से पानी ले आऊं ताकि पति के उठने पर उन्हें मुंह हाथ धुला सकूं। वह पास ही बह रही एक छोटी नदी की ओर चल पड़ी। सुबह की ताजी हवा और प्रकृति की सुंदरता देखकर उसका मन शांत था। उसने नदी में स्नान किया, सूर्य को जल चढ़ाया और शिव जी की स्तुति की। जब वह पानी लेकर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका पति संगीत उठकर बैठा है और बड़े आश्चर्य से अपने हाथों को देख रहा है। राजकुमारी घबरा गई कि कहीं उनकी तबीयत और ज्यादा तो खराब नहीं हो गई। वह दौड़कर उनके पास गई और बोली, स्वामी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? कोढ़ी पति ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे।